हेलो दोस्तों, आज हम चलिए नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर को कंसिडर करते हैं, इन बात को डिस्कस करते हैं। ये पूरा लेक्चर लगभग हिंदी में ही होगा। मैंने इससे पहले एक इंग्लिश में बना रखा है। अगर आपको इंग्लिश वर्जन देखना है तो आप आई टैब बटन जो ऊपर शो कर रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, तो हम असल में सिक्योरिटी किसकी कर रहे हैं और नेटवर्क किस लिए यूज़ होता है। नेटवर्क यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। और आपको पता है हम किस एरा में रह रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन एज का मतलब क्या हो गया कि हमारे ज़्यादातर काम इंफॉर्मेशन के ऊपर टिके हुए हैं। अगर हम बात करें कैसे टिके हुए हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो पहला हम अपनी बात कर सकते हैं मिलिट्री सर्विसेज के बारे में। अब मिलिट्री सर्विसेज में हमें बेस कमांड से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें फील्ड तक देनी पड़ती है जहाँ पे लड़ाई वड़ाई हो रही है, ठीक है, या आपदा के समय। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क होता है। कोई भी चीज़ ट्रिगर होती है तो वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर होती है। इसी तरीके से अगर हम ऐप्स की बात कर लें तो ऐप्स भी हमको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस चाहिए, उसका सर्वर है, मान लीजिए ओला उबर कैब है। तो ये डिफरेंट ओला उबर कैब है, तो हम क्या शेयर कर रहे हैं, हम किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं एक सर्वर के पास, ये ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हैं और ये इसके जो नज़दीक है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दे रहे हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जा रही है तब जाके सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी कुछ है। थर्ड बात कर लें तो अगर हम तीसरे इसकी बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में हम बात कर लें। बैंकिंग सेक्टर में भी इंफॉर्मेशन का काफ़ी रोल है। जब से इंटरनेट आया है, इससे पहले हम बैंक में जाते थे, फिजिकली खड़े होकर काम करते थे, उनको भी इंफॉर्मेशन को सेफ रखना पड़ता था। लेकिन आजकल इंफॉर्मेशन कहाँ है, नेटवर्क के ऊपर है, ठीक है। तो नेटवर्क के ऊपर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, तो इसको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई डिवाइस है जो इक्विप्ड है इंटरनेट से, डिजिटल डिवाइस है, तो हम क्लाइंट हो गए और एक सर्वर होगा, या वो भी क्लाइंट होगा। दो क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, दो सर्वर के क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन, दो एंटिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन हो। एंटिटीज़ कुछ भी हो सकता है। अगर आपको एंटिटीज़ के बारे में जानना हो तो आप मेरे ऑब्जेक्ट्स एंड एंटिटीज़ ऊप्स कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है अगर आप देखें तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू होती है, तो इसके अंदर हम सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, हम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक तरह का इंफॉर्मेशन आज के समय में एक एसेट्स है। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है, तो आप मोबाइल फ़ोन खोने से ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, आप उसमें जो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट है, उसके खोने में ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर सिक्योरिटीज़ के टाइप पे चलते हैं, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करानी है। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन में हमारे टेक्स्ट हो सकता है जो मैं लिख रहा हूँ, फिर इंफॉर्मेशन में हमारी कोई पिक्चर हो सकती है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं,
फिर इंफॉर्मेशन में कोई ऑडियो हो सकता है, ऑडियो के थ्रू मैं मैसेज ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर वीडियो हो सकता है, कुछ वीडियो के थ्रू फ्रेम बाय फ्रेम ट्रांसफर कर रहा हूँ, या कोई सिंबल्स हो सकते हैं जिनका एक मतलब होता है। इन सब का मिला जुला रूप हो सकता है जिसे हम हाइब्रिड कह दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं कि सिक्योरिटी हमें कहाँ पे और कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है। सो टू मेक आवर इंफॉर्मेशन सिक्योर, हमको 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है हिडन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए किसी भी, जो भी हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन जिसको हम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। तो जैसे मिलिट्री सर्विसेज हो गई, या स्टोरेज हमने कहीं पे करके रखा है, जैसे हम फाइल में भी करके रखते हैं, हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन या ये फाइल से वही ओपन करे जो ऑथोराइज हो। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जब नेटवर्क में पास हो रहा है तो ये सिर्फ उसी के पास पहुंचे जो ऑथोराइज हो। कोई इसको दूसरा इंट्रूडर जो है, तीसरा जो भी बंदा है जो सेंडर रिसीवर के बीच में आ रहा है, वो इसको एक्सेस ना कर पाए। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी का मतलब ये हो गया कि आप जैसे बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, तो बैंकिंग सेक्टर में हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट होती, चेंज होती रहती है। तो ये चेंज कौन कर रहा है, इसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? तो ये जो चेंजेस हैं इनकी सुरक्षा, कि जो ऑथोराइज पर्सन हो वही चेंज कर पाए और इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो। सो इसको कहेंगे प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड चेंज। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्रेडिट या डेबिट करते हैं, तो जिसके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट कर रहे हैं क्या उसी के अकाउंट से हो रहा है? ऐसा नहीं कि कोई अनऑथोराइज पर्सन डेबिट कर ले कुछ भी। तो ये कुछ एग्जांपल है इंटीग्रिटी के। तीसरा आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथोराइज पर्सन को राइट टाइम पे जब जरूरत हो उसको अवेलेबल हो जाए, कि अवेलेबल टू ऑथोराइज यूजर व्हेन रिक्वायर्ड। जब एक ऑथोराइज यूजर को जरूरत हो तब उसे अवेलेबल हो जाए। जैसे मिलिट्री सर्विसेज हो गया या कोई भी सर्विसेज हो गई जहाँ पे इंफॉर्मेशन का ज़्यादा महत्व है कि वो राइट टाइम पे अवेलेबल हो। अगर राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा तो हम आगे का फर्दर एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो नेटवर्क में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हमें नेटवर्क को सिक्योर बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप घर पे रहिए, कोरोना है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।